ये आज लेक्चर नंबर 3। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का जो डायमेंशन चैप्टर का सीरीज चल रहा है। उसमें वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 आप लोग देखे थे। आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 3 में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो आज है, ध्यान रहे, आज है लेक्चर नंबर 3। यानी कि इसके पहले डायमेंशन चैप्टर में 2 लेक्चर पहले बनाया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? तो ये डायमेंशंस को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रिंसिपल है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मुख्य रूप से क्या बताता है कि यदि साइंस का कोई रिलेशन है, कोई फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताता है कि यदि फिजिक्स का कोई वैलिड इक्वेशन है या साइंस का कोई वैलिड फार्मूला है, तो उस फार्मूला में या उस इक्वेशन में जितना जो डायमेंशन एलएचएस का होगा वही डायमेंशन आरएचएस का होगा, और हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर होगा। देखिए कि एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट कब माना जाएगा, बिल्कुल सही कब माना जाएगा? इफ द, यहां देखिए अंडरलाइन कर रहे हैं, इफ द डायमेंशंस ऑफ द वेरियस टर्म्स ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वेशन आर द सेम। इक्वेशन के चाहे किसी साइड हो, चाहे एलएचएस हो चाहे आरएचएस हो, उसमें जो भी टर्म होगा हर एक टर्म का डायमेंशन आवश्यक रूप से सेम होगा। हर एक टर्म का डायमेंशन यदि सेम होगा तभी वह इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट माना जाएगा, सही माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। यानी कि हम लोग कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से हम लोग देखें तो कोई एक वैलिड इक्वेशन है, सही इक्वेशन है, तो उसका एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन आवश्यक रूप से बराबर होगा एक, और ईच टर्म का डायमेंशन बराबर होगा। मान लीजिए कि एलएचएस में दो टर्म है, एक टर्म है मान लीजिए एक्स, एक टर्म है वाई। और आरएचएस में भी मान लीजिए कि दो टर्म है। मान लीजिए कि एक टर्म है से इट जेड, और एक टर्म मान लीजिए, कोई एक टर्म मान लीजिए से इट ओ। तो हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर होगा। यहाँ एक्स का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन वाई का होगा, वही डायमेंशन जेड का होगा, एग्जैक्टली वही डायमेंशन ओ का होगा। तो यहाँ डायमेंशन ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ वाई, मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ जेड, और डायमेंशन ऑफ ओ, सबका डायमेंशन आवश्यक रूप से बराबर होगा। अच्छा, एक और ध्यान देने योग्य बात कि हम लोग जानते हैं कि डायमेंशन जोड़ने और घटाने का बात कब आता है। एक्चुअली में डायमेंशंस के साथ है क्या, मान लीजिए यहाँ एल है फिर प्लस एल है, तो ये एल प्लस एल टू एल नहीं हो जाएगा, ये एल प्लस एल एल ही होगा। ठीक। अच्छा, फिर एल माइनस एल, मान लीजिए कहीं आ गया एल माइनस एल, जैसे कि एक टर्म का डायमेंशन एल आया, दूसरा टर्म का भी डायमेंशन एल होगा, तो ये ओवरऑल कितना एल मानते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ एल है माइनस एल है, तो ये भी एल होगा, जीरो ना समझ लें। ठीक। मास के केस में भी उसी तरह, मान लीजिए कि यहाँ मास डायमेंशन एम है, फिर यहाँ प्लस आ गया एम, तो ये एम और एम टू एम नहीं हो जाएगा, ये एम ही रहेगा। अर्थात दोनों का यदि डायमेंशन सेम है तब जोड़ने पर सेम आ रहा है, देख रहे हैं, ये यही होगा यहाँ पर। उसी तरह से टी प्लस टी भी टी होगा, टी माइनस टी भी टी होगा, है। तो कहने का मतलब ये प्लस यदि दिया हुआ है तो ये दोनों का डायमेंशन आवश्यक रूप से सेम होगा, दोनों डायमेंशन तभी। तो आइए ये इक्वेशन के हिसाब से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एक इक्वेशन है, वो इक्वेशन है हमारा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर कौन क्या है, वेयर, जहां पर हम देखें तो u है इनिशियल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी। v है फाइनल वेलोसिटी, लेकिन है तो दोनों वेलोसिटी। ओके।
हियर ए क्या है? यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ए इज यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। ओके। टी इज टाइम टेकन, या टाइम इंटरवल कह सकते हैं हम, टाइम टेकन। ठीक। तो यहाँ पर हमें चेक क्या करना है कि हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर है कि नहीं, एलएचएस का डायमेंशन और आरएचएस का डायमेंशन बराबर है कि नहीं। तो आइए हम लोग पहले निकालते हैं एलएचएस में सबसे पहले उसका डायमेंशन। तो एलएचएस में डायमेंशन क्या है? वेलोसिटी है। व्हाट इज दिस? बी। बी इज द वेलोसिटी। और वेलोसिटी का डायमेंशन हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी का डायमेंशन होता है एल टी का पावर -1। अच्छा, अब आरएचएस में देखिए, आरएचएस में क्या क्या है। आरएचएस का डायमेंशन यदि निकाल लें तो आरएचएस में हम लोग देखते हैं है यू का डायमेंशन निकालेंगे प्लस ए का डायमेंशन इनटू टी का डायमेंशन। तो यहाँ पर u जो है, ये u है वेलोसिटी, ये u है वेलोसिटी का डायमेंशन। अच्छा, फिर यहाँ पर a है तो एक्सीलरेशन है, सो दिस इज एक्सीलरेशन का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन। अच्छा, बीच में प्लस भी है। ठीक, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा L1 t का पावर -1 प्लस एक्सीलरेशन का डायमेंशन L1 t का पावर -2 इनटू टाइम का डायमेंशन t। देखिए, ये हो जाएगा L1 t का पावर -1, ये तो है प्लस यहाँ पर देखिए L1 और यहाँ t+1 है और t-2 है, ये हो जाएगा t 1 में से -2 जाएगा तो यहाँ बचेगा -1। तो दोनों टर्म का डायमेंशन बराबर है, तो आरएचएस का डायमेंशन कितना बचा? L1 t का पावर -1। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये जो इक्वेशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इस इक्वेशन में जो डायमेंशन एलएचएस का आया, जो डायमेंशन एलएचएस का है, एग्जैक्टली वही डायमेंशन आरएचएस का भी है, और हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर है। यहाँ पर देखिए, ये जो डायमेंशन आया है वो किसका है? आरएचएस के एक टर्म का, और इस टर्म का भी, इस टर्म का भी, हर एक टर्म का डायमेंशन सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि v बराबर u प्लस ए टी। दिस गिवन इक्वेशन इज, this given equation is dimensionally correct, dimensionally correct। तो कोई भी इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट हम तब मानेंगे जब उस इक्वेशन के हर एक टर्म का डायमेंशन एग्जैक्टली सेम होगा। अच्छा, इसी सिद्धांत पे कभी कभी आपसे कुछ एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आइए उस तरह के देख लेते हैं क्वेश्चन। मान लीजिए नंबर 2 एग्जाम्पल, एक हो गया नंबर 2 एग्जाम्पल। मान लीजिए कि यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, और यहाँ पूछ दिया फाइंड द डायमेंशन ऑफ, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एक्स वेयर एस आपका क्या है? एस है डिस्टेंस, एस है डिस्टेंस। अच्छा, यू है आपका वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, टी है टाइम टेकिंग। ओके, टी है टाइम टेकिंग। एक्स पता ही नहीं है एक्स क्या है, और एक्स का ही डायमेंशन निकालने कहा गया है। ये देखना है यहाँ पर एक्स, ये एक्स का डायमेंशन निकालना है आपको। तो इसे टर्म में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जानते हैं कि यदि कोई इक्वेशन वैलिड है, कोई इक्वेशन यदि सही है, जैसे कि यहाँ पर ये सही इक्वेशन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सब कुछ सही है तो एक्स का डायमेंशन निकालिए। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, तो ये होमोजेनिटी का ये सिद्धांत जो है, वो सिद्धांत के अनुसार जो डायमेंशन एस का होगा
वही डायमेंशन u इंटू टी का होगा, एग्जैक्टली वही डायमेंशन एक्स टी स्क्वायर का होगा, एकदम बराबर। 1/2 नंबर जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, सो 1/2 दिस नंबर इज डायमेंशन लेस। नंबर का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। आगे इस पर वीडियो बनेगा कि क्यों नहीं होता। ठीक, तो यहां पर हमें x का डायमेंशन निकालना है, तो बराबर करके निकाल लीजिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ s, अच्छा s बराबर सीधा क्या हो जाएगा, एक्स टी स्क्वायर। तो हमें x निकालना है यहां से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा s बाई टी स्क्वायर, और s है डिस्टेंस, s है डिस्टेंस, और नीचे टी स्क्वायर यानी कि टाइम का स्क्वायर। तो डिस्टेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का डायमेंशन हम लोग लेते हैं L1, और नीचे है टाइम, तो टाइम का डायमेंशन t और स्क्वायर है, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा L1 t का पावर -2। तो देख लीजिए यहाँ पर x का जो डायमेंशन आया वो कितना निकल के आया, L1 t का पावर -2। जबकि हम लोग ये जनरल इक्वेशन जो देख रहे हैं हम लोग, ये इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है। ये इक्वेशन बेसिकली होता क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ पर ये a जो है वो एक्सीलरेशन है, और एक्सीलरेशन का डायमेंशन सही मायने में L1 t का पावर -2 है, एकदम एग्जैक्टली सही। तो इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एग्जाम में पूछते रहता है। हाँ, तो ये भी ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस आते रहता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आइए और भी कुछ फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूले हैं साइंस में, जितना भी फॉर्मूला है, चाहे एफ बराबर एम ए हो या कोई भी फॉर्मूला आप ले लीजिए, सभी, या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन एग्जाम्स में आता रहता है, पूछता रहता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। तो हम लोग ग्रेविटेशन थ्योरी में जानते हैं एफ बराबर जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ LHS में फोर्स का डायमेंशन निकाल लीजिए, फिर RHS में ये सब का डायमेंशन निकालिए। देखिए जितना एकदम LHS का डायमेंशन होगा, एग्जैक्टली उतना ही डायमेंशन होगा RHS का, तब जाकर के कहीं ये फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं वो सही है। अच्छा, ये फॉर्मूला गलत कब हो जाता, ये फॉर्मूला गलत हो जाता यदि यदि यहाँ पर आर स्क्वायर जो लिखा हुआ है यहाँ आर के पावर 3 हो जाता, या आर के पावर 1 हो जाता, तो एलएचएस का और आरएचएस का डायमेंशन बराबर नहीं आता। और जब एलएचएस का और आरएचएस का डायमेंशन बराबर नहीं आता, तो ये ग्रेविटेशन का ये जो हम लोग देख रहे हैं फोर्स का फॉर्मूला, वो तब गलत माना जाता यदि ये आर स्क्वायर नहीं होता तो। अच्छा, और यही फॉर्मूला से हम लोग फिर निकाल लेते हैं जी का डायमेंशन। जी का डायमेंशन निकालने जाएंगे तो हो जाएगा यहाँ एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2। तो ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक बहुत क्लियर एक कॉन्सेप्ट दे देता है कि यदि इक्वेशन सही है तो हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर ही होगा, और यदि बराबर होगा तो हम उससे उसका यूज करके, मान लीजिए कहीं लिख दिया कि यहाँ मान लीजिए भी वॉल्यूम है माइनस यहाँ बी लिखा हुआ है, तो भाई यदि भी वॉल्यूम है तो ऑब्वियस है कि बी भी वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम में ही वॉल्यूम घटाएंगे, तो यदि इसका जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन इसका होगा। फिजिक्स में कभी भी ध्यान दीजिएगा, यदि बीच में प्लस लिखा है या बीच में माइनस लिखा है तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, एकदम एग्जैक्टली। यदि दो टर्म है, मान लीजिए एक्स इंटू वाई है, प्लस यहाँ लिखा हुआ है बी, तो जितना बी का डायमेंशन होगा, बी का जो डायमेंशन होगा वो एग्जैक्टली एक्स वाई के डायमेंशन के बराबर होगा। अब यहाँ से y का निकालिए, x का, y का निकालिएगा तो डायमेंशन ऑफ x भाग लग जाएगा, और x का निकालिएगा तो डायमेंशन ऑफ y नीचे आके भाग लग जाएगा। तो हर एक टर्म का डायमेंशन बराबर होगा यदि इक्वेशन सही होगा तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा। यदि आपको ये लगा होगा कि बहुत काम का ये टॉपिक था, यदि आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें। और इसके डिस्क्रिप्शन में हम जो डायमेंशन का ही पहला वीडियो बनाए हुए हैं सो, और दूसरा वीडियो बनाए हैं सो,
दोनों का लिंक हम भेज देंगे, आप लोग वहां से भी ओपन करके देख लीजिएगा और बकायदा नोट्स में सब लिखते जाएंगे। हाँ,